To all my dear students, today we will start our new chapter, chapter number 5, Princess September. आपने बहुत सारी प्रिंसेसेस की कहानी सुनी होंगी, डिज्नी प्रिंसेस, बहुत सारी अलग अलग प्रिंसेस। वैसे ही हमारी प्रिंसेस है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. जो किंग और क्वीन थे श्याम के, उनके पास उनकी बहुत सारे डॉटर्स थे, बहुत सारी बच्ची थे, और जो क्वीन थी उसको कन्फ्यूजन होती थी बहुत सारे नाम याद रखने में। One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. अब जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम बच्चों को जनवरी, फरवरी, मार्च करके बुलाएंगे, सियामीज़ में, मतलब श्याम की लैंग्वेज पे। अब तब तक वो बोलते गए, मतलब काउंट करते गए जनवरी, फरवरी, मार्च करके, जब तक वो सबसे छोटी बच्ची पे ना आ गए, जिसका नाम पड़ा सितंबर। द किंग ऑफ श्याम हैड अ पेक्यूलर हैबिट। अब उनकी एक आदत थी, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। अब लोग अपने बर्थडे पे गिफ्ट रिसीव करते, लेते हैं, लेकिन किंग क्या करते थे, गिफ्ट देते थे। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, मतलब उनके बर्थडे पे एक साल उनकी बर्थडे पे कुछ भी नहीं था उनके पास तुरंत पे देने के लिए। हैंडी मतलब तुरंत देना। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। उन्होंने अपने सभी बच्चों को ग्रीन पैरट दिया गोल्डन केज के अंदर। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। अब उन्होंने, जो प्रिंसेसेस थे, प्राउड हुई, अपने पैरट्स पे बहुत प्राउड हुए, ठीक है, और वो सब अपने पैरट्स के साथ दिन का 1 घंटा उनको सिखाने में लगाते थे। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से गुड इवनिंग, गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब वो सब पेरेंट्स अभी तक क्या कहना सीखे थे, गॉड सेव द किंग, और कुछ कुछ क्या कहते थे, प्रिटी पॉली, 7 अलग अलग लैंग्वेज में। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन क्या हुआ, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट के पास गई गुड मॉर्निंग कहने को, तो उसको क्या दिखा कि वो जो पैरट था वो अपने केज पे डेड पड़ा हुआ था। She burst into a flood of tears. उन्हें बहुत रोना आया। And nothing for her maids of honor could say comforted her. अब उनकी मेड ऑफ ऑनर को कुछ समझ नहीं आया था किस तरीके से वो कंफर्ट करे, मतलब उनको संभाले। She cried so much that the maid of honor, not knowing what to do, अब वो इतना रोई कि उनकी मेड ऑफ ऑनर को नहीं पता चला कि क्या करना चाहिए। told the queen, वो जाके क्वीन को बता दी। And the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better to go to bed without any supper. अब क्वीन ने क्या कहा कि ये सब नॉनसेंस है, कुछ नहीं होता ये सब, जो बच्ची है मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को तुरंत जाके बेड पे चले जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। The maid of honor wanted to go to a party. अब मेड ऑफ ऑनर को कहाँ जाना था, एक पार्टी पे जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसको सुलाया ताकि वो पार्टी पे जा सके, और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया, ठीक है। मेड ऑफ ऑनर मतलब जो प्रिंसेस के साथ काम रहती है ना, मेड्स, देखे होंगे आप लोग टीवी पे, प्रिंसेस के साथ बहुत सारी लड़कियां रहती है जो उनका काम करती है, वही। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन तो शी फेल्ट रेदर हंग्री। अब बेड पे लेटे लेटे रोते रोते उनको भूख लग गई। शी शॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम। अब उसने क्या देखा कि एक प्यारी सी छोटी चिड़िया उसके रूम में आ रही है। शी वाइप्ड हर टीयर एंड सेट अप, वो रोना बंद करके उठ के बैठ गई। Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song.
all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glide in and out of the branches that were reflected in it. अब वो जो लिटिल बर्ड थी उन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया और वो इतना प्यारा गाना गाई। सब किसके बारे में गाना गाई? वो जो किंग का गार्डन था उसमें एक लेक था उसके बारे में, और वो किंग के गार्डन में ट्रीज भी थे, लेक में गोल्डन फिश थी जो कि जो ट्री थे उसकी जो परछाई थी उसके इर्द गिर्द ग्लाइड कर रही थी। ये सब के बारे में वो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाई। When he had finished, जब वो ख़त्म की, the princess was not crying anymore. Princess रो नहीं रही थी अब, and she quite forget that she had had no supper. अब वो बाकी सब चीज़ भूल चुकी थी। That was a very nice song, she said. वो एक बहुत अच्छा गाना था, प्रिंसेस सितंबर ने कहा। The little bird gave her a bow. अब वो थैंक यू के तौर पे एक बो देते हुए, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। अब लिटिल बर्ड ने क्या कहा? क्या तुम मेरे को अपने पैरट की जगह पे रखोगी? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। अब उन्होंने क्या कहा? द लिटिल बर्ड ने क्या कहा कि मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ देखने में, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी वॉइस है। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on the end of her bed and sang her to sleep. अब उन्होंने लिटिल बर्ड ने क्या किया? पहले प्रिंसेस सितंबर को बहुत खुशी हुई, वो ताली बजाने लग गई खुशी के मारे। तो लिटिल बर्ड अब उसके बेड के कोंटे पे आके उसको गाना सुनाने लग गई जब तक कि वो सो नहीं गई। When she awoke next day, the little bird was still there. जब वो दूसरे दिन उठी तो लिटिल बर्ड वही था। And as she opened her eyes, he said, "Good morning." जैसे वो अपनी आंखें खोली उसने क्या कहा? Good morning. The maid of honor brought in her breakfast. जो maid of honor थी उसने क्या की? वो breakfast लेके आई। And he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. अब वो उसके हाथ से चावल खाने लगा और उसके सॉसर पे नहाने लगा। He began to sing again so beautifully that the maid of honor was quite surprised. जो बर्ड थी वो इतनी प्यारा गाना गाने लगी फिर से कि जो मेड ऑफ ऑनर थी वो चौंक गई। For they had never heard anything like it. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना था पहले। The Princess September was very proud and happy. वो बहुत ही खुश थी। प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश थी। I want to show you to my 8 sisters, said the princess. प्रिंसेस ने क्या कहा? अब मैं तुम्हें अपनी दूसरी 8 बहनों से मिलाना चाहती हूँ। She stretched out her first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. अब अपनी पहली उंगली निकाली और अपने राइट हैंड का पहली उंगली निकाली और उसको एक पर्स की तरह बन गया वो, जिसमें चिड़िया आके बैठ गई। Then, followed by her maid of honor, she went through the palace and called on each of the princes. अब अपनी मेड ऑफ ऑनर के साथ साथ वो पैलेस में गई और अपनी सभी बहनों को बुलाने लगी। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song. उन सब के लिए जो बर्ड थी वो अलग अलग गाना गाने लगी। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। लेकिन पैरट क्या क्या कहते थे सर? गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। लास्ट में उन्होंने लिटिल बर्ड को किसको दिखाया? किंग और क्वीन को। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। उनको खुशी हुई लेकिन वो चौंक भी गए थे। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. क्वीन ने क्या कहा कि मैं जानती थी, मैं सही हूँ तुमको बेड भेजने के लिए, मतलब सुलाने के लिए। This bird sings much better than the parrot, said the king.
अब किंग क्या कहे कि ये बर्ड तो बहुत ही प्यारा गाती है, पैरट से भी अच्छा। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। क्वीन क्या कहती है कि मैं सोची कि तुम शायद थक चुके होगे सबको ये कहते हुए गॉड सेव द किंग। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट टू से इट टू। अब मुझे ये समझ नहीं आया था कि बच्चों को, वो लड़कियों को ये क्यों चाहिए कि उनके पैरट्स भी यही कहे। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग। अब ये सेंटिमेंट बहुत ही अच्छा है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफ्टन आई हेयर इट। अब उन्होंने क्या कहा, गॉड सेव द किंग, ये सेंटिमेंट बहुत ही अच्छा है और मैं कभी भी थकूंगा नहीं ये सुनते हुए। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट से प्रिटी पॉली। लेकिन हाँ, मैं उन पैरट को प्रिटी पॉली कहते हुए सुनने में थक चुका था। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस। अब प्रिंसेसेस ने क्या कहा कि ये 7 अलग अलग लैंग्वेज पे कहती है। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ, बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। लेकिन ये मुझे किसकी याद दिलाती है, अपने काउंसिलर्स की। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन एनी थिंग इन एनी वे दे से इट। वो भी ऐसी ही सेम अलग अलग 7 अलग अलग लैंग्वेजेस पे कहते हैं, लेकिन किसी का कोई मतलब नहीं होता। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस। अब प्रिंसेस को क्या हो गया था, टेंशन हो गई थी इस चीज पे ये सुन के। एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लिम्ड इंडेड। अब पैरट्स क्या हो गए थे, उदास हो गए थे। ग्लम मतलब उदास हो जाना। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू all the rooms and of the palace singing like a lark। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या की, पूरे घर में इधर उधर घूमने लगी, किसके जैसे गाते हुए, लार्क के जैसे। while the little bird flew around and round her singing like a nightingale। नाइटिंगेल एक बर्ड का नाम है। और लिटिल बर्ड क्या किया, उसके आगे पीछे घूमता गया और गाता गया। Things went on like this for several days and then the 8 princesses put their head together। अब ऐसे ही चलते गया कुछ दिनों के लिए। अब बाकी जो 8 प्रिंसेस थे उन्होंने कुछ सोचने लगा। They went to September and sat down in a circle round her। अब वो लोग सितंबर के पास गए, मतलब प्रिंसेस सितंबर के पास, और एक घेरा बना के बैठ गए। My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot। उन्होंने क्या कहा, मेरी बेचारी सितंबर, हमको बहुत दुख है तुम्हारे सुंदर पैरट के मरने पे। It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have। ये शायद तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात होगी, जैसे हम सब के पास एक पेट बर्ड है, तुम्हारे पास नहीं है। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। इसलिए हम सब अपनी पॉकेट मनी जुटा के तुम्हारे लिए एक ग्रीन येलो पैरट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सितंबर। सितंबर ने क्या कहा, थैंक यू लेकिन कुछ नहीं। I have a pet bird which sings me most charming songs to me। मेरे पास एक पेट बर्ड है जो कि मुझे बहुत अच्छे गाने सुनाती है। And I don't know what on earth I should do with the green and yellow parrot। और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी उस ग्रीन और येलो पैरेट का। Well my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes। ये गलत होगा उसको पेट बर्ड कहना, क्योंकि वो कभी भी इधर उधर उड़ जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। They looked around the room and raised their eyebrows। अब वो रूम में इर्द गिर्द देखने लगे और अपनी आईब्रो को टुगेदर किए, मतलब आईब्रो उठाने लगे। Do you mind our asking where your bird is now? क्या तुम
कुछ सोचोगी अगर हम पूछेंगे कि तुम्हारा बर्ड कहाँ है? उन्होंने कहा He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कहा कि वो अपने फादर-इन-लॉ के पास गया है. And what makes you think he will come back? said the princesses. और प्रिंसेसेस ने कहा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि वो वापस आ जाएगा? He always does come back, said September. अब वो उसने क्या कहा सितंबर ने कि वो हमेशा वापस आता है. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risk like that. अब बाकी प्रिंसेस ने कहा कि अगर तुम हमारी एडवाइस लेती हो तो तुमको ऐसी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. If he come back, and mind you, if he does, you will be lucky. अगर वो वापस आता है तो तुम बहुत लकी हो. Pop him into the cage and keep him there. उसको केज में बंद कर देना, उसको वही रखना. There's the only way you can be sure of him. वो वही एक चारा है कि तुम उसके लिए श्योर हो सकते हो कि वो कभी नहीं जाएगा. But I like to have him fly around the room, said the young Princess September. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या कहा, लेकिन मुझे पसंद है कि वो इधर उधर घूमे. Safely first, said her sisters ominously. एक साथ कहे कि सेफ्टी फर्स्ट. ठीक है. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. वो सब उठे और उसके रूम से चले गए अपनी मुंडी हिलाते हुए और सितंबर को एकदम सोच में डालते हुए. ठीक है. आपको ये पार्ट समझ में आया? यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर है, ये आपको मिल जाएगा. ओके. ये आपके आंसर्स है. मैंने सिर्फ आंसर ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ओके. आपको सारे आंसर्स पार्ट 1 के सारे आंसर्स अपने कॉपी में नोट डाउन करना है. बाय बाय. हैव अ गुड डे.